हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, देखो क्लास 9th हमारा खत्म, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसका हम आज फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, हम अभी क्लास 10th के चैप्टर मैथ और साइंस के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हमारा मैथ का चैप्टर होने वाला है जो है रियल नंबर, उसका हम लेक्चर में फर्स्ट देखने वाले। देखो पहले तो बेसिक ये तो बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक वो आपने पढ़ा है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, और होल नंबर, होल नंबर, और आपका हो गया इंटीजर, इंटीजर, और कौन से रैशनल नंबर हो गया, रैशनल, इरेशनल हो गया। ये सब आपने पढ़ लिया है या पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर क्या? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 1 से शुरू होती है और इंफिनिटी तक जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 गो टू इंफिनिटी। उसका लास्ट नंबर हमको पता नहीं। होल नंबर, होल नंबर मतलब इनके, ये जो नेचुरल नंबर है इनमें जीरो ऐड कर दो, मतलब 0 1 2 3 4 इंफिनिटी, ये होते हैं होल नंबर। सेट ऑफ दिस नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ दिस नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? जिनके देखो बीच में तो जीरो होता है, लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव, और राइट साइड में ऑल पॉजिटिव। समझ गए? ये होते हैं इंटीजर। ये तो आपको पता है। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p q क्या होनी चाहिए? p और q इज बिलोंग्स टू इंटीजर, p q इंटीजर होनी चाहिए। और रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपने 9th में पढ़ा है। नॉन रिकरिंग मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन एक पर्टिकुलर, मतलब ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। और टर्मिनेटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुकता नहीं है, मतलब ऐसा नंबर कौन सा होगा? 1.01 2 3 4 1 2 9 8, मतलब देखो इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अभी ये नंबर रिपीट हो रहा है पर एक फिक्स पैटर्न में नहीं हो रहा, मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे 4 1 2 फिर 9 8 1, ऐसा फिक्स पैटर्न में नहीं हो रहा है और ये चलता ही जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर है इरेशनल नंबर, जिनका एग्जांपल आप √2 √3 √5 √7 लिख सकते। समझ के? ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, होल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर ये सब। इंटीजर मतलब बीच में 0, लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव और राइट साइड में ऑल पॉजिटिव। और रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो p बाय q के फॉर्म में हो, q इक्वल्स टू नॉट 0, p और q इंटीजर हो। और इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जांपल मैंने दिया ये वाला। और √2 √3 √5 √7 ऐसे नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है, तो ये इरेशनल नंबर के ग्रुप में भी आते हैं। समझ गए? ये है बेसिक बेसिक चीजें। इसका आपको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक न्यू थ्योरम है, न्यू टॉपिक है आपके लिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको पढ़ने से पहले आपको दो बेसिक चीजें पढ़ा देता हूं, मालूम होगी आपको, फिर भी जो बच्चों को मालूम नहीं, जिन बच्चों को मालूम नहीं उनके लिए। देखो, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। ये 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। अभी कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर, द नंबर विच हैव टू और सॉरी विच हैव which have more which have more than 2 factors.
मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मोर देन टू, ऐसे फैक्टर जिनके फैक्टर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। अब फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स मतलब जिससे वो डिवाइड हो, जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो, कंप्लीटली ये डिवाइड हो। और आप ऐसा भी समझ सकते हो कि रिमाइंडर उसका 0 है। तो ऐसा नंबर देखो 4 ये 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी और 1 से भी, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। जैसे 128 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, और 6 से होगा, 4 से 2 से हो गया, 1 से हो जाता है, 128 से भी होता है। ये नंबर बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 आता है, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर मतलब द नंबर which have only 2 factors, ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स, मतलब इसके सिर्फ 2, वो नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, सिर्फ 2 नंबर से, 2 से नहीं, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर देखो 3 हो गया, 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 से ही 3 डिवाइड होगा, और 1 से, 3 से और 1 से। कोई और नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाए? नहीं। 5 ले लो, 5 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। वैसे ही 11 ले लो, 11 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ गए? ये बहुत सिंपल से 2 चीजें। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाला, तो निकाल लीजिए। चलो अभी हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोस्तों देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो एवरी कंपोजिट नंबर is expressed, इसका आप बोल सकते हो फैक्टराइज बोल सकते हो बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस एक्सप्रेशन, या बोल सकते हैं आप फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो क्या है एवरी कंपोजिट नंबर मतलब हर एक कंपोजिट नंबर, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन ये यूनिक होगा। अभी देखो इसका मतलब क्या है, समझो कोई भी इसने बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो हर एक कंपोजिट नंबर, तो हम समझो कंपोजिट नंबर लेते हैं 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, ये 2 से डिवाइड होता है, 6 से, 4 से, 3 से, बहुत नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसके फैक्टर बहुत सारे। तो देखो ये थ्योरम क्या बोल रही है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी इसको हम एक्सप्रेस कैसे करें, आपको इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड मालूम होती है। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होती है, फैक्टराइजेशन मेथड कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप देख लीजिए। देखो जिसका फैक्टराइजेशन करना है, पहले तो इसके लिए ऐसा क्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का ऐसा क्रॉस करना पड़ेगा। जिसका फैक्टराइजेशन करना है वो इधर लिखा। अभी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ऐसा नंबर सोचो जो स्मॉल हो और इससे इसको डिवाइड भी कर दे, ऐसा नंबर जो स्मॉल हो इसको डिवाइड भी कर दे कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो ऐसा 2 है जो स्मॉल भी है, 1 को छोड़कर जो स्मॉल भी है और उसको कंप्लीटली डिवाइड भी कर जाए, तो हो गया 6। 3 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बचा 3, और 3 से अभी 3 को 3 डिवाइड कर सकता है ना भाई, 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 को 3 डिवाइड कर सकता, बचा 1, लास्ट में 1 बचेगा, तो यहाँ तक काम खत्म। और जिससे जो नंबर यहाँ पे लिखे वो होते हैं इसके फैक्टर। क्या होते हैं, फैक्टर, या इन नंबर से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो कैसे, 12 इक्वल टू 2 इंटू 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ गए, मतलब 12 को हमने एक्सप्रेस किया मतलब फैक्टराइज किया मतलब इसके टुकड़े किए, और हमने एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा 2 इंटू 3। अभी ये क्या बोल रहे हैं, जब आप ऐसा करोगे तो ये प्रोडक्ट सिर्फ प्राइम नंबर का होगा। अब ये सही बोल रहे हैं क्या, सही बोल रहे। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, मतलब इसमें सिर्फ प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो ये थ्योरम सही कह रही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को जब आप
एक्सप्रेस करोगे, फैक्टराइज करोगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तब जो नंबर मिलेंगे आपको वो सिर्फ प्राइम नंबर होगा। या आप किसी भी कंपोजिट नंबर या हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर पे। समझ गए? फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं तो हम सिर्फ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर पाते हैं। यही है थ्योरम कह रही है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर उठा दो, प्राइम नंबर नहीं लेना है, प्राइम नंबर नहीं लेना, ऐसा नंबर जो कंपोजिट हो। अभी आपने मन में सोच लो 18 का फैक्टराइजेशन कैसे लोगे? पहले तो देखो सबसे छोटा नंबर सोचो जो इसको डिवाइड कर जाए कंप्लीटली, तो होगा 2 इसको डिवाइड कर पाएगा। तो देखो 2 डिवाइड किया तो 9 बचा 9, यहाँ पे लिख लो 9 बचा। अब ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं? तो 3 है, तो इंटू 3 लिखो, इंटू 3 लिखा तो 3 से डिवाइड हुआ तो 3 बचा। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 को डिवाइड करता है कंप्लीटली? तो ये भी 3 है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लो, फिर 3 इंटू 3 9 और इंटू 2 18। समझ गए? और देखो यहाँ पे 3 और 2 प्राइम नंबर है। तो ये थ्योरम ये के समझ गए दोस्तों? ये है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो हमारे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। इसकी इस थ्योरम के लिए सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि हर एक कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में मिलेगा, बाकी कोई नहीं। हर एक कंपोजिट नंबर को हम जब एक्सप्रेस करते तो वो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हमको मिलेगा। समझ गए? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। देखो अगर आपको फैक्टराइजेशन सीखना है तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप जाके यूट्यूब पे देख लेना। देखो हर एक कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम इक्वल टू को मैं एक्सप्रेस बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। समझे? यही बात आपको ध्यान में। समझ गए? एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो हमारे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चलो दोस्तों एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। देखो 4 टू द पावर n, ये नंबर आपको चेक करना है कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा, चेक क्या करना है, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 से एंड होता है या नहीं, 0 से एंड होगा या नहीं। 4 टू द पावर n, सोच समझ के जवाब देना। 4 टू द पावर n मतलब इधर n की वैल्यू वेरिएबल है तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो n आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, मतलब आपने वैल्यू डाल देगा। तो इसका जो आंसर मिलेगा उसका लास्ट डिजिट 0 से एंड हो रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो फिर इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहाँ पे बताना? कमेंट बॉक्स में। चलता हूँ मैं। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है। चलो चलता हूँ मैं।